एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.1। क्या क्वेश्चन कह रहा है इसमें समझते हैं। बस स्टॉप पर एक लड़का खड़ा है छाता लेकर के, ठीक है। पानी जो है वो बरस रहा है एकदम सीधा, परपेंडिकुलर, एकदम सीधा। तो छाता ऐसे रखा हुआ था एकदम बिल्कुल, छाता हैंडल इस तरीके से पकड़ के ऐसे करके रखा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा देर में क्या हुआ, थोड़ा देर के बाद, कुछ समय के बाद हवा चलने लगा इधर से, ठीक है। तो हवा चलने लगा तो फिर क्या होगा, उसको थोड़ा सा छाता मोड़ना पड़ेगा ऐसे। तो वो कितना एंगल मोड़ेगा छाता, बस वही हमको बताना है। जब हवा चलने लगा ऐसे, तो अब सामने से ऐसे आएगा, तब उसी को हमको क्या करना है, छाता ऐसे सामने में रखेगा बचाने के लिए। तो वही छाता कितना एंगल पे रखेगा, बस यही बताना है हमको। तो सवाल को अच्छे तरीके से करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेन इज फॉलिंग क्या वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो बारिश हो रहा है वो, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, आर का मतलब क्या आ गया, ये रेन का वेलोसिटी है ना, बारिश जो हो रहा है उसका वेलोसिटी, एकदम सीधा खड़ा। ये कितना है भाई, तो 35 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या बोला वो समझते हैं। आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कुछ समय के बाद, ये ऊपर में होता है नॉर्थ, ये साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है क्या, वेस्ट, ठीक है। तो देखो तो जरा सा क्या बोल रहा है कि हवा बहना स्टार्ट किया, विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग ना। जो हवा जो है वो बहना स्टार्ट करता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, और उसका रफ्तार होता है 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से किधर, वेस्ट की तरफ। तो यहां पे आदमी जो खड़ा होगा इस तरीके से, क्या अपना जो भी छाता लेकर के, चले ऐसे अपना, ठीक है, चलो कोई नहीं, छाता लेकर के खड़ा है, सीधा ऐसे था। फिर क्या हुआ, उसको हवा इस तरफ बहने लगा। तो हवा जब इस तरफ बहेगा तो जो ये बारिश का बूंद ऐसे गिर रहा था वो तो थोड़ा ऐसे तिरछा हो जाएगा। इसमें इस तरफ क्या होगा, हवा ऐसे करके बहने लगा। ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, विंड का वेलोसिटी ये है कितना है भाई, 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो, तो पहले बारिश ऐसे हो रहा था, हवा जब इस पे धक्का मारेगा बारिश पे, तो अब बारिश का बूंद थोड़ा इधर गिरने लगेगा ऐसे। बारिश का बूंद नीचे गिर रहा था, उधर से धक्का मारेगा बारिश का बूंद को, तो क्या होगा, बारिश का बूंद थोड़ा इधर आएगा, तो तिरछा होके ये रिजल्ट हो जाएगा। बारिश का वेलोसिटी इधर, हवा जब इस पे मारा धक्का तो बारिश का वेलोसिटी इस तरफ हो गया ऐसे कुछ, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे ये रिजल्टेंट वेलोसिटी अपना कुछ होगा, ये यहां पर आ गया। तो अब जब इस दिशा में आ गया तो अब क्या करना पड़ेगा, इसी आदमी को छाता अपना जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसी के तरफ रखना पड़ेगा ना। अम्ब्रेला वगैरह को क्या करना पड़ेगा, इसके पास यहां पे ऐसे लाना पड़ेगा। पहले ऐसे क्या था, पहले उसको अपना अम्ब्रेला को क्या करना था, पहले ऐसे सीधा खड़ा रखना था। अब छाता को क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, बारिश से बचने के लिए। तो अब ये कितना एंगल मोड़ा, यही एंगल हमको बताना है कि ये एंगल कितना होगा। नहीं तो देखते हैं ना, समझते हैं 90 डिग्री कैसे। पहले तो छाता ऐसे था, पहले छाता ऐसे खड़ा रखा था, क्या छाता ऐसे था सामने में। अब क्योंकि पहले बारिश का बूंद एकदम सीधा ऐसे खड़ा गिर रहा था, तब ना ऐसे छाता खड़ा रखा था। अब बारिश का बूंद क्या हो गया, हवा की वजह से ऐसे आ रहा है, तो अब इसको छाता अपना ऐसे मोड़ना पड़ेगा। तो छाता मोड़ करके क्या करेगा, ये इस दिशा में लाएगा, यहां था। तो अब ये क्या करेगा, छाता को यहां से मोड़ेगा और मोड़ के इस डायरेक्शन में लाएगा। तो इस डायरेक्शन में लाएगा तो वो डायरेक्शन कितना होगा वही हमको पता करना है, यहां से कितना एंगल ये मोड़ेगा। अब ये छाता को क्या किया, मोड़ करके इस तरफ लाया ना बारिश से बचने के लिए, तो यही एंगल कितना है ये हमको पता करना है। पहले खड़ा गिर रहा था बारिश तो ऐसे रखा, अब हवा की वजह से अब ऐसा मुंह पे आके गिरने लगा ऐसे, पहले ऐसे सिर पे गिर रहा था ना, तो बारिश जब पड़ेगा तो थोड़ा ऐसे फेस पे आने लगेगा ना, तो थोड़ा सा क्या होगा, इसको ऐसे मोड़ना पड़ेगा छाता। तो यही छाता को कितना एंगल मोड़ेगा, बस यही हमको पता करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसे खड़ा से ये एंगल, यही एंगल हमको पता करना है, ये वाला, ठीक है। तो चलो दिमाग लगाते हैं, ये एंगल कितना होगा जरा सा। तुम देखो तो ये और ये चीज एकदम पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल अगर हम निकाल ले तो ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या है, सेम वही चीज का एंगल होगा। ऐसे जैसे खड़ा है तो भाई छाता ऐसे लिया हुआ है, ठीक है, हमको ऐसे ही ना मोड़ना पड़ेगा, बारिश इधर आकर के गिरेगा तो
समझ रहे बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, एंगल कितना। अच्छा तो वही, तो हम अगर ये एंगल फाइंड कर ले, ठीक है, तो उतना ही एंगल हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सीधा खड़ा से उतना ही एंगल छाता को मोड़ना पड़ेगा। वर्टिकल से कितना एंगल, वर्टिकल से कितना एंगल, यही एंगल हमको फाइंड करना है, यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल अगर फाइंड करना है तो देखो कैसे आराम से निकाल सकते हैं हम लोग एंगल, जरा सा देखो तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, हाँ वेरी गुड, 12 बटा ये 35, सही बात। टेन थीटा बराबर ये येलो वाला को अगर हम यहां लेकर के आए, कल्पना करें ना, ये परपेंडिकुलर अब आई क्या, बेस नहीं, तो ये वाला जो ये 12 है, तो ये 12 यहां आएगा ना, तो ये परपेंडिकुलर अब आई ये क्या, बेस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा तो यानी कि क्या, 12 भागा 35, 12 भागा 35, ये हो गया 0.343, ठीक है। अब ये टेन थीटा बराबर इतना, देयरफॉर थीटा का मान जो है ये लगभग लगभग हमारा 19 डिग्री के आसपास होता है। अब ये तो मालूम है नहीं कि देखो टेन थीटा किए तो क्या किए, टेन थीटा बराबर क्या करेंगे हम लोग, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला वैल्यू परपेंडिकुलर, अब बाय क्या, बेस, ट्रायंगल बनेगा ना, इसको यहां लेकर के आएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी कि आपको क्या 12 बटे 35, ये 0.343। अच्छा ये 0.343 तो आया, अगर हमको मालूम नहीं है कि ये एंगल कितना है तो हम लोग सिर्फ आंसर इतना भी करके छोड़ सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स 0.343 करके भी छोड़ सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो है ना टेन थीटा बराबर इतना, इसीलिए थीटा बराबर दिया हुआ है 19 डिग्री, इसलिए हम 19 डिग्री लिख दिए, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसी वजह से। तो ये 19 डिग्री बनाएगा, वर्टिकल के साथ किधर, ईस्ट के तरफ, ईस्ट के तरफ अपना छाता मोड़ेगा ना, कितना 19 डिग्री ना, तो कितना, इसको इस तरीके से लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देखो तो लैंग्वेज में इसको क्या लिख दे, ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला एट एंगल 19 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स क्या, ईस्ट, वर्टिकल के साथ 19 डिग्री ईस्ट के तरफ जो है अपना ये अम्ब्रेला इसको रखना पड़ेगा, ठीक है, तब इसका काम हो जाएगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ था, टेन थीटा बराबर इतना था, तो ये 19 डिग्री का मान होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए। अगर दिया हुआ ना होता तो हम लोग ऐसे लिख के छोड़ते हैं आंसर, थीटा बराबर टेन इनवर्स इतना, क्योंकि हमको तो मालूम है नहीं ना कि 10 कितना डिग्री बराबर 0.343 होता है, ये सब मान तो याद करते नहीं है हम लोग को बस जो जनरल होता है उतना ही, ठीक है। तो जनरल एग्जाम में भी जो रहेगा वो ऐसा ही डाटा दिया रहेगा कि कटकुट करके सही मान आए, जिसका वैल्यू लोग को पता हो ना, अटपटा सा वैल्यू नहीं दिया रहेगा। और अगर चूंकि ये 19 वाला है यूज किया हुआ, तो अब चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम में 19 वाला यूज किया जा सकता है, तो 10 19 डिग्री का मान इसको याद रखना है। इंजीनियरिंग वगैरह में कैलकुलेटर रहता है तो वहां पे तो खैर उससे निकाल लेते हैं। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसे दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़